बात कर सकते हैं तो हमारे नाशपाती के लिए अब मैं जा रहा हूँ। आपको आज्ञा अनुसार आप बोले हैं आधा काट देना आधा छोड़ देना, आधा काट करके लाए हैं आप गुजराती बाल के जोड़कर। चलिए ले चलो। बढ़ने का कोशिश किया। अच्छा दोनों बहुत आप कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है, आप कोई सज्ञान व्यक्ति हैं। सही बात चाचा जी बोलेंगे, लेकिन ऐसे गलती आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा गलती चाचा जी ये बताएंगे कि आप सारे वृक्ष को काटवा कर आधा हिस्सा छोड़कर बैल गुजराती पे आधे हिस्सा को लेकर किला सोही जा रहे हैं। क्यों? कारण बस जब तूने अत्याचार किया झगड़ो कागे सिंह ने मेरे बेटा हाथ ऊपर क्या रह गया? जब अस्त्र उठ गया तो क्या रह गया? चाचा जी मुंह पे तमाचा मारने के मकसद कुछ और था। समझे? कैसा? जब सारी दुनिया जानती है अच्छा और मैं अपने मुखारबिनों से बोल चुका हूँ कागात्री को। क्या बोल रहा था? 24 घंटे के लिए बगीचे को पास ड्यूटी करना, लेकिन वो पहली बार जो आप भद्या भर चुका, इसीलिए महाराजा झगड़ू सिंह का प्रतिज्ञा है। महाराजा झगड़ू सिंह बगीचे को अंदर वो असमय यज्ञ करेंगे। 10-5 ब्राह्मण जमाएंगे। अच्छा पहले ब्राह्मण भोजन कराएंगे, पहले मेरे बुढ़ी माँ और बुढ़े बाबा भोग लगाएंगे, दोबारा दूसरी बात महाराजा झगड़ू सिंह भोग लगाएंगे। इसके बाद मिलेंगे तो जी चाहे बचेंगे तो दुनिया वालों को मिलेंगे, और यदि जो नहीं बचे तो पत्ता तक नहीं मिलेंगे। चाचा जी आराम से बातें करेंगे। मैं केवल सिर्फ आपसे यही प्रश्न करना चाहता हूँ कि आप ये बगीचे कटवाने वाला कौन होता? क्यों कटवाया? इसलिए मैंने कटवाया ये 5 आम भद्या के कारण सोरी तलवार उखड़ जाएगा, इसलिए न बांस रहेगा न बांसुरी बोलेगा। चाचा जी मेरे भाई कागाश्री कोई गलत नहीं किया। सब जो मुझे प्रतिज्ञा था सब मेरा प्रतिज्ञा पूरा नहीं हुआ। जब आल्हा सिंह आपको पुत्र वह भद्या को जूझा कर दिया, उस सही ने कागाश्री आपको बेटा का तमाचा नूनी आल्हा को मारा, लेकिन इसके बावजूद आपने आकर मेरे भाई कागाश्री को तमाचा मारे और सारे पेड़ को कटवा कर ले जा रहे हैं बैल की। आखिर क्यों? शौक से ले जा रहा हूं। ये झगड़ू सिंह का ये बगीचा में कुछ है या नहीं? मैं इसलिए ना तुम्हारा जलावन छोड़ दिया। चाचा जी बोलेंगे ये केवल सिर्फ तोरण सिंह का पानी बहाया। अच्छा मेरा नहीं, ये तोरण सिंह का बगीचा नहीं, जो आपका बाप का बगीचा नहीं, जो आप ये बगीचे को संभाल के बातें करो। तो किससे बातें कर रहे हो? होश में आ जाओ। इस वक्त झगड़ू सिंह किससे बातें कर रहे हैं ये समझदारी मुझे नहीं है। मैं आपसे यही प्रश्न करना चाहता हूँ, यदि जो सारे बगीचे को आप पकड़िए तो चाचा वो झगड़ू चिंता
संग्राम चाचा जी ए बेटा याद रखेंगे, आप इतने समझदार व्यक्ति होकर लेकिन ऐसे गंदगी का काम किए जो इस संसार में कोई नहीं किए। सुनो बेटा, जानते हैं चाचा, वो चाचा भैया का ये सोनहरी का अच्छा अरे आप पूरी खेल और क्या भुजाओं ताकत है महाराजा धर्म सिंह का नहीं, और क्या ताकत है तेरी भुजाओं के अंदर। भाई कागा श्री को पुत्र का पथ लगेगा मुझे। चाचा जी संभल जाइए। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। यदि है भूसा में ताकत तो आओ मुकाबला कीजिए तो महाराजा धनु सिंह से। और क्या ताकत है भूसाओं के अंदर, और क्या ताकत है मेरी भूसाओं के अंदर। आज छठी रात का दूध मैं तुम्हें याद नहीं दिलाऊं तो फिर मेरा
लोहा लड़ने की मैंने सोचा कि तलवार से लड़ेंगे झगड़ू से तो मर जाएगा, इसलिए तू बल युद्ध करो हमसे। इसका मतलब आप मल्ल युद्ध करना चाहते हैं? क्या होने होशियार होशियार हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे। तू अभी बुढ़ा तो नहीं चिन्हा है, अभी बुढ़ा में भी जान है। बोलेंगे मुझे प्राण दंड बचा दीजिए चाचा। जाओ, मैं इसलिए खंजर फेंक कर मर युद्ध में आया है बेटा। चाचा मैं आपको सुपुत्र हूँ। क्यों नहीं? आप पिता तुल्य हैं। सही बात। सदी जो हो सके बच्चे तो जान पर टट्टी क्यों नहीं कर देते हैं माँ बाप को, अपने माता पिता को। तो पिताजी वो टट्टी काट करके फेंका जाता है, लेकिन बच्चे को सही बात। इसलिए चाचा नहीं फेंकते हैं माता पिता, आपसे सेवाएं करते हैं। मैं यही क्षमा मांग रहा हूँ कि ये मेरी गलती हुई।
ये मेरी भूल है चाचा। चाचा जी, जिंदगी बचेगा झगड़ू सिंह का क्यों नहीं? तो चरण कहा पुजारी न बोलेंगे चाचा, ये मेरी गलती है, मेरी गलती को आप क्षमा करें। क्या नहीं बेटा? चाचा, लेकिन मैंने सोचा था कि गांव वालों, शहर वालों, सोहरी संसारों में ढिंढोरा पिटा रही है। क्या नहीं? चाचा दासर लड़ने में इतना तेज, सही बात, इतना वरिष्ठ, जो आपको नाम और बड़ाई सुनकर मैंने इस मंच का ऊपर उपस्थित होते हुए रणक्षेत्र में पहुंचे। सही बात। लेकिन चाचा जी, मैंने सोचा कि जब तक चाचा जी से बैर नहीं करेंगे, जब तक मैं चाचा जी को बल और बुद्धि को आजमाए। सही बात। इसीलिए चाचा जी, बिना बैर का आपको भुजा को ताकत आजमाइश नहीं कर पाते। इसीलिए कारण बस मैंने आपसे बैर किए, क्योंकि आपको नाम और बड़ाई सुनकर, सही बात, क्योंकि दुनिया वालों की कहावत से। चाचा, ये मेरी गलती है। मैंने मान गए कि चाचा दासर का भुजाओं में इतना ताकत है। धन्य हो चाचा, धन्य हो। मैं भी जान गया कि मेरे भी पुत्र झगड़ू राजा चक्रवर्ती 12 वीर का एक वीर है, 1200 वीर का तुमने एक। धन्य हो चाचा। दुनिया वालों की कहावत के मुताबिक मैंने आपको बल और बुद्धि को आजमाइश करने के लिए, तो लड़ने के लिए नहीं। चाचा, धन्य हो। चाचा होनी चाहिए तो मेरे चाचा जैसे। चाचा जी, आज मेरी गलती खता माफ करने के बावजूद मैं आपसे ये केवल एक ही प्रश्न करना चाहता हूँ। एक प्रश्न मैं यही करना चाहता हूँ, हो सके किला सोहरी के अंदर कोई सी ऐसी फंक्शन, कोई सी ऐसी यज्ञ और जाप तो हो सके आपको कहीं तकलीफ न गुजर जाए। मैं आग्रह करेंगे, आप स्वागत में आ सकते हैं। धन्य हो चाचा। पुत्र है, क्यों नहीं आऊंगा? चाचा, यदि मैं आपको आमंत्रित करूं तो आप शीघ्र आने का कष्ट करेंगे। जरूर आएंगे बेटा। यदि जो आमंत्रित करते हुए आप नहीं आएंगे तो मैंने सोचेंगे कि चाचा दासर मुझसे बैर कर चुके हैं। धन्य हो चाचा। उसको तो अनादर करना ही नहीं है। धन्य हो चाचा। तो मैं केवल सिर्फ यही प्रार्थना करना चाहता हूँ।
बता सकते हैं। आपसे मैं केवल सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप महाराजा झगड़ू सिंह का किताब नहीं भूलेंगे। कभी नहीं बोलूंगा जब तू याद करेगा। तुम्हारे दरबार में मैं जाऊंगा। जाएंगे आप। चाचा जासर लड़ने में इतना तेज, इतना वरिष्ठ, सही बात। मैंने पार नहीं कर पाए। मैंने चाचा जासर को भूषा की ताकत आजमाइश नहीं कर पाए। इसीलिए कादाश्री ये तो छल्ली झगड़ू है। जानते हो तुम सारे राजनीतिक तो झगड़ू सिंह के हाथ। कौन भैया जी? सारे राजनीतिक झगड़ू सिंह जानते हैं। वो राजनीतिक चाचा दासर क्या जानेंगे? क्या जानेंगे? सही बात भैया जी। जब महाराजा झगड़ू सिंह जिंदा है तो मैं अपने भाई कादाश्री को बदावत अवश्य। कौन भैया जी? जब काल का गाल में समा गया चाचा तुम, सोच लीजिए क्या नतीजा होगी तेरा। कादाश्री भैया जी महाराजा झगड़ू सिंह का यही केवल सिर्फ प्रश्न है। मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात गौर से बोलिए। यहाँ से इसी क्षण चले जाओ। अच्छा, और चाचा चाचर को उससे दावत दे देना। कहना यही कि चाचा जी मेरे भैया झगड़ू सिंह आज सत्यनारायण भगवान को पूजा करने जा रहे हैं। कौन भैया जी? इसीलिए मैं आपको दावत देने के लिए आया हूँ। आप दावत लीजिए और साथ साथ चलना भी है, क्योंकि वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। आज ही का दावत है और साथ साथ चलना भी है। कौन भैया जी? जैसे आपको इजाजत होगा काका ऐसे ही करेगा भैया जी। ऐसे ही होगी। रहर रमजादे को मारेंगे भैया।